हमारे यूथ को ख़राब कर रहे हैं, हमारा कल्चर बिगाड़ रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से ये स्टेटमेंट्स हम हर जगह सुन रहे हैं। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो तुम, कोई भी न्यूज़ हाउसेस ले लो, या कोई भी न्यूज़ की मतलब आज के टाइम पे हमारे देश की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कुछ कमेडियंस ने बहुत गंदी बात करी और जिसकी वजह से सारा यूथ ख़राब हो गया। ये आज के टाइम पे हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करूँगी ऐसी कुछ अभद्र कंटेंट के बारे में जिसका सबको पता है कि ये बहुत गंदा कंटेंट है, बट सब अच्छे से उसको फॉलो भी करते हैं, उन चीज़ों को लाइक भी करते हैं, उन चीज़ों को शेयर भी करा जाता है। सबसे पहले आप एक ये वीडियो देखो। ये है हमारी वाइफ जो कपड़े चेंज कर रही है। ये देखें, इसकी बैग कितनी प्यारी है। हमारे देश में औरत की शादी कराई जाती है कि चलो अब हमें इसकी प्रोटेक्शन नहीं करनी पड़ेगी, इसका हस्बैंड इसकी प्रोटेक्शन करेगा, ये उसकी इज्जत हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मतलब पति परमेश्वर है, ऐसे हम एकदम टॉप दर्जा दे के रखते हैं। आजकल के ये पति पत्नी कुछ चंद पैसे और कुछ चंद व्यूज़ के लिए सरेआम ये हरकतें कर रहे हैं। इससे हमारा यूथ ख़राब नहीं हो रहा। हमारा यूथ ख़राब हो रहा है कि किसी इंसान ने गाली दे दी। हमारा यूथ किसी की गाली से ख़राब हो रहा है, जिसके पैसे देख के लोग गाली सुनने जाते हैं। लोग कितने गरीब है भाई, बेचारियों के पास सिर्फ कुर्ता और दुपट्टे के पैसे थे, बेचारे के पास पजामे के पैसे ही नहीं थे। ओहो भगवान, प्लीज़ पैसे दो इसे थोड़ा कोई। महाकुंभ भाई 144 साल बाद आया। मैं सबकी एक्साइटमेंट समझती हूँ कि हर हिंदू को जाना है, डुबकी लगानी है, सारी चीज़ें मुझे भी जाना है। मेरे पास पैसे नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लोग महाकुंभ के नाम पे ऐसा ऐसा घटिया लीचड़ कंटेंट डाल रहे हैं। मतलब इन लोगों की फिर हिम्मत देखो। ये लोग वो सारे पोस्ट लाइक कर रहे हैं जिसमें तुम किसी XYZ कमेडियन की बेइज्जती कर रहे हो, उसको मारने की, उसको काटने की, एग्जीक्यूट करने की धमकियां दे रहे हो कि सरेआम इनको जला दो, सरेआम इनको मार दो। उनके पोस्ट ये लाइक कर रहे हैं, उन पे कमेंट कर रहे हैं। हाँ, ऐसा होना चाहिए। क्या तुम्हारी पैंट उतरने से, तुम्हारे शर्टें, तुम्हारे कुर्ते उतरने से देश का भला हो रहा है? क्या तुम देश का भला कर रहे हो कि कोई एक इंसान ने गाली दे दी वो देश बिगाड़ रहा है और ये इस तरीके से देश का भला कर रहे हैं? क्योंकि ये तो धार्मिक स्थान है ना, ये तो धर्म के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। धर्म के नाम पे इस देश में सब कुछ अलाउड है। तुम धर्म के नाम पे तुम बोलो कि ठीक है, धर्म के नाम पे XYZ कोई भी गंदी लीचड़ नीच हरकत कर दो। इतने सारे मैंने लीडर्स के वीडियो देखे, मैं बता नहीं सकती, मुझे नहीं पता AI या क्या है, बट जो इतनी गंदी गंदी गालियाँ धर्म के नाम पे देते हैं उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो धर्म के नाम पे कर रहे हैं। इस देश में लाइसेंस मिल जाता है आपको धर्म के नाम पे कुछ भी घटिया हरकत करने का। ये मर्द जात को क्या हो गए, औरतों को क्रिटिसाइज और रोस्ट करने के कौन से तरीके हैं भाई? छी यार, डिस्कस्टिंग। मैं कितना की लड़कियों को ब्लेम करूं कि छोटे कपड़े पहन के अजीब गंदी अश्लील हरकतें करके व्यूज़ पाने की कोशिश करती है। भगवान, इतनी खूबसूरत आंखें ये सब कचरा देखने के लिए दिया आपने मुझे? मान लिया दीदी, आपकी शक्ल सुंदर है, कपड़े भी आपने अच्छे पहने, मैं नहीं कह रही कपड़े सुंदर नहीं पहने, पर पहनने की प्रोसेस क्यों दिखानी है? ओहो, इनके तो करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स है भाई। दीदी ये तो लेजेंड है, इन्होंने ही तो इंडस्ट्री में शुरुआत करी थी। शी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट। वाह। छोटे कपड़े और अश्लील कपड़े में ना बहुत फ़र्क होता है, और ये चीज़ हर देखने वाले को समझ आती है। ज़रूरी नहीं है कि हर छोटा कपड़ा अश्लील कपड़ा हो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही ये चीज़ कि छोटे कपड़े मतलब अश्लील कपड़े, पर अश्लील कपड़ा ही होता है। और आजकल तो ये गेट रेडी विद मी के नाम पे ये जो कच्छियाँ पहन के गंदी गंदी तरीके से तुम अपने शरीर के विचित्र हिस्सों को हिला हिला के जो घटिया नीच हरकतें करती हो, क्या तो उससे देश सुधर रहा है? उससे भी देश बिगड़ रहा है। तुम्हारे इतने व्यूज़, तुम्हारी इतनी अमेजिंग लाइफस्टाइल देख के बच्चों को यही लगता है कि ऐसा करेंगे तो हमारे पास भी वो लाइफस्टाइल आ जाएगी, तो वो भी फिर सेम चीज़ें करती हैं। और फिर तुम्हारे कमेंट्स में गंदे गंदे मैसेज आते हैं, फिर तुम बोलते हो ये लड़का मुझे अब्यूज़ कर रहा है, मिसोजिनिस्ट, सेक्सिस्ट। अबे तुम पागल हो क्या? तुम हरकत क्या कर रही हो? ऐसे नंगे क्यों ज़रूरी है व्यूज़ के लिए नंगा होना? और इसकी गलती ना सारी लड़कों की है, सारी इनके सबके मिलियन में फॉलोअर्स है सबके। कोई ढंग का कंटेंट बनाए तुम्हें पसंद ही नहीं आती। ओहो, ऐसे कोई रैंडम अच्छी कॉमेडी भी करता है ना, उसकी भी यही फैक्ट है। कोई बंदा सिंसियर कॉमेडी कर रहा है, उस पर कॉमेंट्स आ रहे होते हैं, हंसना था क्या, हंसना था क्या। अबे तुम जब हंसी गालियों पे रहे हो तो हर इंसान गाली निकालेगा ना। उसको लगता है कि जो चीज़ चल रही है, जिससे उसका घर चलेगा, वो तो वही करेगा, बेशक कोई चीज़ हो। और ये आजकल गेट रेडी विद मी का कॉन्सेप्ट तो मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आता है। भाई मेरे साथ तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे बाथरूम में आके मेरे साथ नहाओ भी, मेरे साथ कपड़े भी पहनो, ये सब मतलब नहीं होता है। गेट रेडी विद मी का सिंपल सा मतलब होता है कि कुछ स्टाइलिंग के टिप्स जो आप कपड़े पहन के भी दे सकते हो। ये तो पवित्र रिश्ता है भाई, माँ बेटा। मतलब भाभी को माँ समान बना देते हैं, बड़ी बहन को माँ समान, क्योंकि सबसे ज़्यादा इज्जत इसी रिश्ते में होती है। तुम्हें ये कैसे गंदा नहीं लग रहा? ये तुम्हें कल्चर ख़राब करने वाला क्यों नहीं लग रहा कि तुमने एक सबसे प्योर रिश्ते को यूं बर्बाद कर दिया? कंटेंट के नाम पे माँ बेटा, बहन भाई,
मैं गाली बक दूंगी, मतलब मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि मैं गाली ना बकूँ, पर निकल जाती है मुंह से। फिर तुम मुझे मारने आ जाओगे, मुझे बैन करा दोगे, पर मैं तो कुछ हुई नहीं, तो मुझे बैन करा के हो क्या जाएगा, कुछ भी नहीं होएगा। पर सीधी सी बात है यार, ये सब क्या नीच हरकतें हैं ऐसे, फिर कैसे चलेगा, मतलब कैसे चलेगा। माँ बाप का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, क्या तुम्हें माँ बाप के एक जोक पे इतना फर्क पड़ रहा है, पर इस औरत का चैनल धड़ाधड़ चल रहा है, माँ बेटे की जो हरकतें चल रही है धड़ाधड़, वो तुम बराबर से लाइक कर रहे हो, पर तुम्हें एक माँ बाप का जोक इतना ऑफेंड कर गया, इतना ऑफेंड कर गया कि वो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ बना दी तुमने। बट ये जो लीचड़पना चल रहा है, इसको तुम बैन नहीं करवा सकते। अगर बैन करवाना इसको भी बैन करवाओ, ये गंदगी नहीं है, ये देश को खराब नहीं कर रहा। 21 लाख फॉलोअर्स, और भाई व्यूज़ तो मतलब सबके अंदर, लाख से ऊपर तो सबके अंदर ही है, और किसी किसी में तो करोड़ से ऊपर भी, और लाइक्स भी इन पे। मम्मी आजकल ना मुझे कम पैसे कमाने वाला लड़का बहुत पसंद आता है। गोरे हमारा साथ हमेशा ही रहता है। हाँ मम्मी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। गाइस पता है, कुछ दिन पहले ना मैंने ये ड्रेस पहन के म्यूजियम में गई थी। वहाँ पे सभी लोग मुझे कितना अच्छा बात बोला, और काफ़ी लड़की लोग हैं मुझे बोला कि तुम्हारा कितना कॉन्फिडेंस है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते ऐसे बाहर आएंगे। एक्चुअली ये कॉन्फिडेंस मुझे कहाँ से मिला पता है? मेरी दादी से। मेरी दादी बचपन में जब साड़ी पहनती थी ना, तो उसके अंदर में ब्लाउज नहीं पहनती थी, तो मैंने सोचा मैं भी ये पुराना फैशन को आगे ले जाऊँ। 20 लाख से ज़्यादा लोग, लिटरली 20 लाख से ज़्यादा लोग इन्हें फॉलो किया हुआ है, 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने। और इनकी माँ, इनका भाई, इनकी दोस्त है, बहन है, जो भी है, ये सारी चीज़ें सपोर्ट कर रही है। मेरी मम्मी मुझे कट स्लीव्स में मारती हैं, मुझे बोलती हैं ये क्या पहना है, ये क्यों अपनी बाहें दिखा रही है। मतलब इनके घर वाले कैसे करने देते हैं ये सब। घर वाले तो छोड़ो, उनको तो पैसा मिल रहा है तो वो तो कुछ भी करने देते होंगे टू मीट देयर एंड्स, ठीक है। तुम्हें अब नहीं दिख रहा कि तुम्हें लीचड़पना वो चल रहा है। तुम तो बड़े धड़ाधड़ लाइक्स करते हो। व्यूज़ इतने मिलियन में व्यूज़, 101 मिलियन व्यू, मतलब किसको कहते हैं 101 मिलियन व्यू? तुम सोचो, फिर तुम झट से बोल देते हो रैंडमली कि इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। अरे बंद कराओ तो ऐसी चीज़ें भी बंद कराओ भाई। 101 मिलियन लोग अगर एक पेज को रिपोर्ट करेंगे तो इंस्टाग्राम बंद नहीं करेगा उस पेज को। पर नहीं, तुम्हें तो मज़े आ रहे हैं, तुम्हें तो देखना है कि कल और क्या अलग नया होगा, और कौन से गंदे तरीके से लीचड़ बना होगा। तुम्हें तो ये सब देखना है, तुम्हें तो मज़े आ रहे हैं इस सब में। भाई किसी गलत चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाना गलत बात नहीं है, बट किसी गलत चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठा के सेम गलतियाँ दोहराना, वो चीज़ गलत है। अगर तुम्हें आवाज़ उठानी है तो डोंट बी सेलेक्टिव, हर एक गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ। तुम एक जो ये सेलेक्टिव मुद्दों पे आवाज़ उठाते हो ना, ये चीज़ बहुत गलत है सही में। इसकी वजह से तुम इंसान, सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी ना, सब लोग इंडस्ट्री को पूरी को ब्लेम करने चले गए थे। बॉलीवुड बंद हुआ, नहीं हुआ। अभी तुम कर दोगे सोशल मीडिया बंद हो जाएगा, नहीं होगा। हो सकता है एक आदमी की लाइफ इतनी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाए कि वो अपनी लाइफ के साथ XYZ कुछ भी कर ले, पर पूरी इंडस्ट्री बंद नहीं होगी, ये गंदगियाँ बंद नहीं होंगी। और अगर तुम्हें आवाज़ उठानी है ना, तो हर एक चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाओ। और आवाज़ उठाने से ज़्यादा है कि तुम खुद से वो चीज़ें कंज्यूम करना बंद करो। ऐसे लोगों को देखते रिपोर्ट क्या करो, ऐसे लोगों को देखते ब्लॉक क्या करो। एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि प्रधानमंत्री और इन सबके पास और भी बहुत काम है। वो अलग बात है कि आजकल के पॉलिटिशियंस को लाइमलाइट्स में रहने का ज़्यादा शौक है, तो कुछ भी अंट शंट आके कुछ भी बोल जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे। उनके पास खामखा का इतना फ्री का टाइम है कि वो किसी भी चीज़ को नेशनल इशू बना देते हैं। बट अगर देखा जाए तो उनके पास एक्चुअली में इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। बहुत लेवल्स पे काम करते हैं वो लोग। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे कचरे को एक तो उठा के झाड़ पे मत चढ़ाया करो, और प्लीज़ ऐसी चीज़ों को देखना बंद कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना, गाली मत देना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ब्लॉक कर दूँगी और मैं बैन करवा दूँगी, क्योंकि गाली देने वाला कल्चर ख़राब करता है।